इंस्पेक्टर, तुम दूसरे जन्म में यकीन करते हो? जयचंद, लगता है तुम इस जन्म से तंग आ चुके हो। नहीं इंस्पेक्टर, दूसरे जन्म में यकीन हो तो मौत का खौफ कम हो जाता है। तुमने कभी मौत की आंखों में आंखें डालकर देखा है? जयचंद, हम जैसे लोग तो मौत के साथ शतरंज का खेल खेलते हैं। कभी बाजी उसकी, कभी बाजी हमारी। बहुत खूब इंस्पेक्टर, बहुत खूब। एक सिगरेट दोगे? इंस्पेक्टर, टॉयलेट जाना है। इंस्पेक्टर ब्रजेश, हथकड़ी की चाबी दे। जल्दी दे। हरामजादे, चाबी फेंक दी। जयचंद, हम पुलिस वाले पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं। अब तू जहां भी जाएगा मेरे साथ जाएगा। तू मेरे साथ ही जाएगा इंस्पेक्टर, चल। इंस्पेक्टर, तुझे मारने के लिए ही मैंने खुद को गिरफ्तार करवाया था। तेरे लिए सुपारी ली थी मैंने। चाचू, 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 पूरे 4 राउंड हो चुके हैं। अब और नहीं चाचू, मैं थक गई हूँ। नाउ कम ऑन मेघना, तुम इस देश की नई पीढ़ी हो। इतनी जल्दी थक जाओगी तो इस देश का क्या होगा? कम से कम आज 15 अगस्त को तो एक कमजोरी शोभा नहीं देती। चाचू, आज 15 अगस्त है, कोई शहीद दिवस तो नहीं। ऐसे दौड़ते दौड़ते मैं शहीद हो गई तो देश का काम कैसे होंगी? एक बार मरना हमेशा आसान होता है मेघना, लेकिन वो कमबख्त चीज जिसे जिंदगी कहते हैं, उसके लिए कदम कदम पे मरना पड़ता है, समझी? वाह चाचू वाह, आप बातें ऐसी करते हैं ना, मुर्दों में भी जान डाल लेते हैं। नाउ यू कम ऑन, कम ऑन। ओके। याद आया चाचू, आज नाश्ते में मम्मी ने आपकी मनपसंद कचौरियां बनाई हैं। दही से कचौरियां सब मम्मी, गरम गरम और खस्ता, साथ में हरी चटनी भी। कचौरियां में छेद करके उसमें हरी चटनी डाल के कितना मजा आएगा। बस बस बस, अब मुझे मत ललचा। चाचू। हाय इंस्पेक्टर राजेश। हाय। चाचू, ये कन्या कौन थी? ओल्ड फ्रेंड। आपकी रफ्तार इतनी तेज है कि लड़कियां आपको पकड़ नहीं पाती हैं, इसीलिए आप कुंवारे रह गए। वरना चाचू, आज भी आप इतने हैंडसम और इतने स्मार्ट हैं कि 10-15 को तो अब भी कॉल करते हैं। हाँ, पता है पुलिस वालों को रिश्वत देना कानूनन जुर्म होता है। नहीं चाचू, मैं सच कह रही हूँ। मैं लाऊंगी चाची आपके लिए बैंड बाजे के साथ। ना बैंड बाजा तो अब तेरा बजेगा। लड़का भी देख लिया तेरे लिए, वो देख। हाँ देवी। चाचू। तुझे दौड़ाने का एक ही रास्ता था। I want to give you चाचू for this. Now come on, hurry up.
सावंत, समझ नहीं आता तेरा क्या करूं? हाँ सर, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे सर। शट अप। सर, एडिशनल कमिश्नर साहब कहकर गए कि परेड ग्राउंड पर फंक्शन शुरू होने से पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, तू टोपी सीधी कर। सर। मॉर्निंग सावंत। हेलो मेघना। माँ तुम और तुम्हारे ठाकुर जी। माँ जल्दी से पूजा खत्म करके नाश्ता तैयार कर दो। रोज जब शाम ढल जाती तो रानी एक आकाश दीप जलाकर महल की सबसे ऊंची दीवार पर रख देती और उसके पास बैठ जाती, ये उम्मीद लेकर कि राजा दूर से उसे देखेगा तो पहचान लेगा कि उसके घर के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। तो क्या पापा, क्या राजा कभी वापस नहीं आया? नहीं। आप मेघना को हमेशा कोई ना कोई उदास कहानी ही सुनाते हो। कौशल्या, जिंदगी में खुशी है तो उदासी भी है, अच्छा बुरा सुख दुख सभी कुछ तो है जिंदगी में। इंसान को हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्ते भाभी। नमस्ते राजेश भैया। भाभी, आज के दिन ये आंसू, आज तो तुम्हारे लिए गर्व का दिन है। गर्व तो मुझे भी है राजेश भैया, लेकिन इन मोई आंखों का क्या, जब चाहे बरस पड़ती है। नहीं भाभी, तुम मुस्कुराती हुई ही अच्छी लगती हो। देखा, ये हुई ना बात, मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे कितनी अच्छी लगती है। और फिर भैया भी तो यही चाहते होंगे, है ना? मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। अभी आया भाभी। इंस्पेक्टर राजेश अश्वनी कुमार। सर, जयचंद का पता चल गया है। कहाँ है वो? सर, इस वक्त जयचंद अपने गांधीनगर के अड्डे पर है। अगर ये खबर गलत हुई तो लटका दूंगा, समझे? सर, आज तक कभी गलत खबर दी है मैंने आपको? तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। यस सर। भाभी, मेघना, मैं जरा जल्दी में हूँ, परेड ग्राउंड पे मिलूंगा। भैया नाश्ता? चाचू, the hits and kachorias of mommy. You enjoy it, Meghna. You've earned it. सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, मैं गिर जाऊंगा सर, मैं लटका हुआ हूँ सर। हाँ, धीरे सर, धीरे सर। बताइए सर। हाँ सर, नो एंट्री है सर, मर जाएंगे सर। मारुति आ गई सर, मर गए सर। धीरे से सर, जीप आ गई सर, मर जाएंगे सर, मर जाएंगे। लंबी गाड़ी है। आजादी हमारी मंजिल नहीं थी, आजादी एक मौका था उस मंजिल तक पहुंचने का। इसलिए जितनी भी कुर्बानियां हमें उस आजादी को पाने के लिए देनी पड़ी हैं, उससे कहीं अधिक कुर्बानियां उस आजादी को बरकरार रखने के लिए देनी पड़ेंगी। और कुर्बानी एसीपी महेंद्र अश्विनी कुमार के खानदान की रिवायत रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी पुलिस की नौकरी एसीपी महेंद्र अश्विनी कुमार के खानदान के लिए रोजी रोटी का जरिया नहीं, बल्कि दिल की लगन है। और आज इस मुबारक मौके पर मैं उन्हें उनकी लंबी और समर्पित सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज से सम्मानित करता हूं। एसीपी महेंद्र अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के परिवार के एक और सदस्य से मंच पर आने की प्रार्थना करूंगा, जिनके पति श्री ब्रजेश अश्विनी कुमार को बहादुरी के साथ अपने फर्ज पर मर मिटने के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया जा रहा है।
श्रीमती कौशल्या ब्रजेश अश्विनी कुमार। अश्विनी, दो शब्द। दोस्तों, मैं जानता हूं पुलिस बदनाम है और मैं यहां पुलिस की पैरवी करने नहीं आया हूं। एक गरीब देश में जहां पेट अक्सर दिल से बड़ा होता है, ईमान संभालना आसान नहीं होता। पानी तो वही होता है, लेकिन कोई उसे शंकर पे चढ़ाता है, कोई उसे विस्की में मिलाता है। इसीलिए कानून के हाथ लंबे होने के बावजूद उसकी गिरफ्त कभी कभी ढीली पड़ जाती है। इसके बावजूद हमारी पुलिस दुनिया में दूसरे नंबर पर है। सिर्फ पैसे के लिए जान का सौदा तो चोर, डाकू, स्मगलर और बदमाश भी करते हैं, लेकिन एक झंडे के लिए जान का सौदा सिर्फ एक सिपाही करता है। जय हिंद। वाह दादू वाह, क्या स्पीच दी है आपने, मजा आ गया। सहाय साहब, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाय मेघना। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग। दादू, आज पार्टी है और आज आप दोनों में झगड़ा नहीं होगा, प्लीज। ओके। हाय मेघना। हाय सुनैना। तो आज आप परेड में काफी जल्दी पहुंचे। यस डैड, आई नो। मुझे जरा देरी हो गई, लेट पहुंचा, आई एम सॉरी। नहीं, मैं जानता था कि 15 अगस्त की परेड में आप 26 जनवरी तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। बहुत बिजी हो आज। कहाँ थे? एक मुजरिम को पकड़ रहा था। कहाँ? राजापुर इलाके में। लेकिन वो तो तुम्हारा इलाका नहीं। डैड, ईमान का कोई इलाका नहीं होता और फर्ज की कोई सरहद नहीं होती। शायद इसीलिए तुमने ट्रैफिक के सारे कायदे कानून तोड़कर पब्लिक प्रॉपर्टी का भारी नुकसान किया। जानते हो महकमे के पास उस नुकसान का कितना बिल आया है? जानता हूं डैड, लेकिन अगर कानून की रफ्तार से चलता तो उसे कभी नहीं पकड़ पाता। अगर इसी रफ्तार से चलते रहे बरखुरदार, या तो सस्पेंड कर दिए जाओगे या जिंदगी भर इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सड़ते रहोगे। डैड, एक खानदान में एक ही एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस काफी होता है। यू विल नेवर चेंज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक। प्रणाम बाबू। जीती रहो बेटी। दीपक, जरा अपने दोस्त को समझाओ कि वर्दी में कैसे रहा जाता है। कोशिश तो कर रहा हूँ सर। Try a little harder next time, okay? Yes sir. Enjoy yourself. Thank you sir. Come on, say hi. Let's go. हाय सुनीता। हेलो राजेश। कैसी हो? अच्छी हूँ। ये दीपक साहब आजकल तुम्हारा ख्याल रखते हैं कि नहीं? ये क्या मेरा ख्याल रखेंगे? इनको तो दुनिया भर का ख्याल रखने से फुर्सत नहीं है। क्यों बे? आजकल तू रहता कहाँ है? सुबह कंट्रोल रूम में तेरे लिए मैसेज छोड़ा था। हाँ। और तेरा पता ही नहीं। हाँ, कहीं फंस गया था यार। क्या मैं मक्खी से पूछ सकता हूँ कि किस गुड़ से चिपक गई थी? मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा था। देख दीपक, तू अपनी बीवी से झूठ बोल सकता है, मुझसे नहीं, समझा? अरे सुनीता, तुम कब आई? बस अभी अभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते, कैसे हो दीपक? ठीक है। इतने दिनों के बाद आई हो, वो भी ऐसे जैसे मेहमान हो। अरे नहीं, आओ मेरा हाथ बताओ, चलिए। अब सच सच बता, सुबह कहाँ था? यार एक लड़की है। सिर्फ एक लड़की? साले हमने तो सुना था कि कई हुआ करती थी, और एक हम हैं कि एक भी नहीं। यार तू पहले पूरी बात तो सुन ले। उसका नाम लिली है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी। फिर? शी इज इन ट्रबल यार, बड़ी मुश्किल में है वो। कहीं उसको मुश्किल में डालने में साले तेरा हाथ तो नहीं है? यार तू मरवाएगा मुझे।
होम मिनिस्टर साहब आए हैं। सावन टोपी सीधी कर। सर। हेलो दीपक। हेलो राजेश। गुड इवनिंग सर। बी एट ईज। और दीपक, अमनो चैन का क्या हाल है? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर। सर, कभी कभी अमन चैन भी ठीक नहीं होता। क्यों? इसलिए कि गुंडे भी अमन चाहते हैं कि वो चैन से जुर्म कर सकें। बेईमान भी अमन चाहते हैं कि वो चैन से जनता को लूट सकें। कभी कभी अमन चैन से भी जंग करनी पड़ती है सर। सर, जंग के सिवा तो इसे कुछ सूझता ही नहीं। ये सरवर नहीं चलेगा अश्विनी। मैं यहाँ होम मिनिस्टर नहीं, तेरा दोस्त हूँ, उदित नारायण। उदित तो काजल की कोठरी में जाकर भी काला नहीं हुआ। मेरा एसीपी बहुत सख्त है ना? यदि मैं सख्ती ना करूं तो मेरा होम मिनिस्टर मुझे डिसमिस कर देगा। अच्छा चल, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। नमस्ते बाबूजी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पुलिस कमिश्नर मिस्टर आनंद हेगड़े रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह लेने के लिए हमने बहुत ही मुश्किल से एक माकूल शख्स को ढूंढ निकाला है, जिसका नाम है, भला सा नाम है उसका, अभी तो मेरी जुबान पर था। मैं बताती हूँ। हाँ? दादू महेंद्र अश्विनी कुमार। Am I right? Absolutely right. I knew it. I'm so proud of you, दादू। Congratulations. बधाई हो बाबूजी। Congratulations, sir. थैंक यू डैड, कंग्रेचुलेशंस। सिंघाल, काश मैं इस वक्त तेरा चेहरा देख सकता। विनोद सर, खबर तो हो ही गई होगी कि महेंद्र अश्विनी कुमार पुलिस कमिश्नर बनने जा रहा है। इससे पहले कि सब घबरा जाएं, मिलना जरूरी है। पैगाम भेज दो। जी सिंघाल साहब। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कोई बिजनेस की प्रॉब्लम है? तुम्हारे और मेरे बीच एक समझौता हुआ था कि तुम कभी मेरे बिजनेस के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछोगी। भूल गई थी। नमस्कार जगत्यानी साहब, नमस्कार। सांप आजकल आस्तीनों में नहीं रहते विनोद भाई। खतरा आजकल इंसानों से होता है जगत्यानी साहब, सांपों से नहीं। चलिए सिंघाल साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब तो पुलिस का भी भरोसा नहीं रहा सिंघाल साहब। मेरे एक आदमी को राणे के आदमियों ने पुलिस के लॉकअप में मार डाला। ये झूठ है सिंघाल भाई, पुलिस ने खुद मारकर इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। सिंघाल साहब सुना है अब पुलिस भी सुपारी लेने लगी है। हम यहाँ पर आपसी मामले निपटाने के लिए नहीं, बल्कि एसीपी अश्विनी कुमार के पुलिस कमिश्नर बनने के बाद हमारे लिए जो मुश्किलें पैदा होंगी उसका हल ढूंढने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सिंघाल साहब, आपने तो वादा किया था कि आप एसीपी अश्विनी कुमार को कमिश्नर ऑफ पुलिस कभी नहीं बनने देंगे। हाँ, किया था। मगर वो तो कमिश्नर बनने जा रहा है। बना तो नहीं। लेकिन मेरा जयचंद तो पकड़ा गया ना। जयचंद हरगिज नहीं पकड़ा जाता, क्योंकि वहां का इंस्पेक्टर मेरी जेब में था। लेकिन वो हरामजादा इंस्पेक्टर राजेश अपना इलाका छोड़कर उसे पकड़कर ले आया। मैं तो कहता हूं उसे सुपारी देकर मरवा डालो। जगत्यानी, तुम बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हो। परेशान हो जाते हो? अरे एक तरफ राजेश ने हमारे नाक में दम कर रखा है, ऊपर से हमारा करोड़ का माल पकड़ा गया, उधर जयचंद लॉकअप में बंद है। मैं कहता हूं कि अगर जयचंद ने जुबान खोल दी ना तो हमारी अगली मीटिंग जेल में होगी। सिंघाल भाई, राजेश तो सुना है पत्थरों से भी बुलवा लेता है। हम उस हरामजादे की शान में कसीदे पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। मैं पूछता हूं सिंघाल साहब कि आपने अभी तक जयचंद की जमानत क्यों नहीं करवाई? हो जाएगी, इत्मीनान रखो। इत्मीनान रखो? और आपका क्या है? एक हवाला को छोड़कर आप तो सारे धंधे छोड़ चुके हैं। दुनिया में पैसा आपके इशारों पर नाचता है। इस देश में पैसा देते हैं, उस देश में पैसा लेते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में आपका अकाउंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें तो यहां रहना है सिंघाल साहब।
क्योंकि हमारा यहां धंधा है। बैठ जाओ जगतियानी। अपने सिंघाल भाई के हाथ तो कानून से भी लंबे हैं। इन्होंने तो कितने ही अफसरों और नेताओं के मुंह बंद कर रखे हैं। उन्हें तो कोई भी अपने पैसे के बलबूते पे अपनी जेब में रख सकता है। उसके लिए हमें किसी सिंघाल की जरूरत नहीं। जगतियानी, जिंदगी में कोई भी इतना अहम नहीं जिसके बिना जिंदगी न चल सके, न मैं और न तुम। आप लोग इत्मीनान रखिए, महेंद्र अश्विनी कुमार इस शहर का पुलिस कमिश्नर नहीं बन पाएगा, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। और जयचंद की जुबान खुलने से पहले उसकी जमानत हो जाएगी। और अगर यह ना हुआ तो यह मत सोचिएगा सिंघाल साहब के आप बच जाएंगे। आपकी आस्तीन पर भी अश्विनी कुमार के बेटे ब्रजेश का खून है। और अगर जरूरत पड़ी ना तो मेरी जुबान भी खुल सकती है, वो भी महेंद्र अश्विनी कुमार के सामने। तुम सिंघाल भाई को धमकी दे रहे हो जगतियानी? नहीं मुस्तफा, जगतियानी साहब मेरी मौत से अपनी माफी खरीद रहे हैं। ठीक है जगतियानी, अगर मेरी मौत तुम्हारे किसी काम आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। महफिल बर्खास्त। मुझसे गलती हो गई विनोद भाई, मुझे सिंघाल साहब से माफी दिला दीजिए। मुझे सिंघाल साहब से माफी दिला दीजिए। मुझे सिंघाल साहब से माफी दिला दीजिए विनोद भाई। तुम बहुत उड़ रहे थे जगतियानी। सिंघाल साहब देखना चाहते हैं कि तुम कितना ऊंचा उड़ सकते हो। जाओ। इसे क्यों बंद कर दिया? मौसम है, जरूरत है, दस्तूर भी। क्या दस्तूर है? कौन सी जरूरत आन पड़ी तुम्हें? इस शोर में मुझे तुम्हारी दिल की धड़कन नहीं सुनाई पड़ रही थी। अनु, मुझे इस तरह की रोक टोक पसंद नहीं। तुम बहुत तेज जा रहे हो। मेरी रफ्तार मेरी जिंदगी है। रफ्तार अगर अंधी हो जाए तो मौत बन जाती है। मैं तुम्हें अंधा दिखाई देता हूँ? मैं तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती ना, इसलिए शक हुआ। आखिर तुम्हारा शिकवा क्या है? सब कुछ तो दे रखा है मैंने तुम्हें, और क्या चाहिए? एक विशाल, बस। लो, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। जो चाहती हो कर लो। आरती उतारना चाहती हो, मुझे शहद लगाकर चाटना चाहती हो, चाटो। ये तो मुझे भीख दे रहे हो, हक नहीं। विशाल, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें खो दिया है। तुम अपने कामकाज में इस कदर खो गए हो कि अपनी बीवी तक को भूल गए हो। तो क्या चाहती हो तुम? कि मैं सब कुछ छोड़कर घर पे बैठ जाऊं? तुम जानती हो कि पापा मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मैं उन्हें नाउम्मीद नहीं कर सकता। मैं कब कहती हूँ तुम उन्हें नाउम्मीद करो, लेकिन मैं भी तो हूं ना विशाल। तुम मुस्कुरा कर देख लेते हो तो ऐसा लगता है मैं जी गई, और तुम मुझे छू लेते हो तो अपना बदन अपना लगने लगता है। वरना कभी कभी तो शक होता है कि मैं हूं भी या नहीं।
विशाल बाबा, आपको सिंघाल साहब ने बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। प्रणाम छोटी माँ। आपने मुझे बुलाया पापा? हाँ, सुन तो लिया होगा। जी। विशाल, मेरी सारी परेशानियों का नाम है महेंद्र अश्विनी कुमार। मेरे लिए कैंसर है वो। मिनिस्ट्री में अपने लोगों से बात करो। वो पार्टी चेयरमैन का नाम क्या है? बलवंत राव मोहिले। हाँ, उससे बात करो। जी पापा। और सुनो, जो कुछ करना सोच समझ के करना। हाँ पापा। तुम यहीं ठहरो। जी। विशाल बाबू, मैं पार्टी की मीटिंग छोड़कर आ रहा हूं। मुझे किस लिए बुलाया है? बलवंत राव जी, सुना है महेंद्र अश्विनी कुमार पुलिस कमिश्नर बनने जा रहा है। हाँ, होम मिनिस्टर ने खुद उसका नाम तजवीज किया है। उसे रोकना होगा। यह मेरी पावर के बाहर है। क्या? विशाल बाबू, रिकमेंडेशन सीधा ऊपर से आया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बलवंत राव जी, हमें ना सुनने की आदत नहीं। तो आदत डालो विशाल बाबू। ये पॉलिटिक्स है, इसमें हार भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। एमएलए खरीदने के लिए पापा से पैसे लेते हो, इलेक्शन में बूथ पर कब्जा करने के लिए पापा के आदमी लेते हो, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए पापा की मदद लेते हो। पापा ने तुम्हें कभी इनकार नहीं किया, और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम पापा को इनकार कर रहे हो। विशाल बाबू, अश्विनी कुमार की वर्दी पर कोई दाग नहीं है। उसके महकमे में उसकी इज्जत है। मैं कुछ नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल मिस्टर बलवंत। हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा